भगवान शुकदेव कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में कभी बेईमानी ना आवे। यदि बेईमानी जिसके जीवन में आई है उसका खानदान समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के परम भक्त को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। तुमने पूछा है कि ईश्वर के साथ में धारणा कैसे बने, तो उसके लिए पहले सबसे पहले व्यक्ति ईमानदार बने। और जिसने अपनी ईमान का विक्रय कर दिया, जिसने अपने ईमान को बेच दिया है, उसका जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस संदर्भ में महात्मा विदुर के मुख से निकली हुए शब्द भगवान सुखदेव गा रहे हैं। क्या कहा? सुखदेव जी कहते हैं, यदा तो राजा स्वसुतान साधन पुष्णेन धर्मेन विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशिष्ट सुतान विभुंति प्रविश्य लाक्षा भवने ददा। यह परीक्षित उस बात उस समय की थी जिस समय पांडवों को लाक्षा घर में जलाया, लेकिन भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित थे। जाकू राखे साइया, मार सके ना कोई बालन बांका कर सके, चाहे जग बैरी होय। राम सिया भज वारहि वारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। परमात्मा अपना चक्र लेकर जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित रहे। तो एक दिन विदुर का मन नहीं माना और महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के सन्मुख सुबह ही सुबह पहुंच गए। सुनिए, इस पन्ने में एक कथा है भागवत जी में। सुबह ही सुबह पहुंच गए, स्नान किया, गंगा स्नान किया और सीधे पहुंचे। सुबह भोर का समय था। आज उनके मन में कुछ बात आई, शायद भाई धृतराष्ट्र मेरी बात मान ले। और अच्छे लोग वही हैं जो तोड़ते नहीं जोड़ते हैं। समाज में भी ऐसे ही लोगों को होना चाहिए जो समाज को जोड़े, समाज को तोड़े नहीं। महात्मा विदुर उनमें से एक है। और महात्मा विदुर पहुंचे। विदुर जी की आंख में आंसू थे और उन्होंने जाकर के क्या कहा? प्रणाम करके कहा कि यदा सवायां कुरुदेव देव्यां केशा विमर्शौ सुत कर्म गर्यम नवारयामास नपाश्नुषाया स्वास्त्रहन्त्या कुछ कुंकुमानी। भैया, आपके चरणों में मैं प्रणाम करने को आया हूं कि इस दरबार में जैसा अपराध हुआ है ऐसा अपराध इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता है कि भरी सभा में द्रौपदी को केस पकड़ करके घसीट करके लाया गया। धूते त्वधर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य वनागतस्य। बड़े भैया, आप मुझे ये बताइए, क्या उस जुआ में अन्याय नहीं था? क्या शकुनी के कपट के उसमें फांसे नहीं थे? क्या आप शकुनी की कपटता नहीं जानते? लेकिन उस भरी सभा में कोई भी उस जुआ का विरोध करने वाला नहीं था। और आप जानते हैं कि युधिष्ठिर परम साधु है और वो साधु है सत्यावलंबस्य वनागतस्य। और वो सत्य का सहारा लेता हुआ 12 वर्ष के लिए वन के लिए चला गया है। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं, जैसे ही 13 वर्ष, 12 वर्ष वो और 1 वर्ष अज्ञातवास का, जैसे 13 वर्ष पूरे होंगे, भीम जैसा महारथी दुर्योधन के गाल में से अपना ग्रास निकाल देगा। इसलिए मैं आपसे बोलने के लिए आया हूं, इसी समय आप किसी को भेज करके पांडवों को बुला लें। यदि पांडव ना हुए तो कोई प्रसन्नता के साथ में तुम्हारा नाम लेने को तैयार नहीं होगा। जो शब्द यहां पर कहे हैं उन्हीं शब्दों को विदुर नीति के नाम से जाना गया। यहां तक महात्मा विदुर ने कहा कि अजात शत्रु प्रतिपक्षदायम तदक्षिपो दुष्ट सत्तवागा। मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर तो अजात शत्रु है, वो तो अपना किसी को दुश्मन मानता नहीं। उसको भले ही कोई अपना शत्रु माने, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु मानता नहीं है। लेकिन बड़े भैया, इतना ध्यान रखना, भीम साक्षात पवन का पुत्र है। और जिस समय पवन तूफान चलता है तो तूफान रोकने से नहीं रुकता। यदि भीम की गदा उठ गई तो जिस पिता में भीष्म के ऊपर तुम गरजते हो, द्रोणाचार्य के ऊपर गरजते हो, मुझे नहीं लगता कि द्रोणाचार्य के बाण और पिता में भीष्म का कौशल शायद भीम की गदा को रोक पाए, ये मुझे लगता नहीं है। अरे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। यदि पांडु तुम्हें इस गद्दी पर बिठा करके न जाते होते तो गद्दी पर बैठना तो क्या, तुम इस गद्दी का स्वप्न भी नहीं देख सकते। हे राजा, जिस राजा के अंदर ईमानदारी बसती है उसके हृदय में साक्षात परमात्मा का वास होता है। व्यक्ति को सच्चा न्यायाधीश होना चाहिए और विशेष रूप से राजा तो न्यायकारी ही होना चाहिए। और जिस राजा के जीवन में न्याय नहीं है वो तो एक क्षण के लिए भी गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है।